नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल हुए होम क्वारंटीन। सीएम ने खुद को 3 दिन के लिए होम क्वारंटीन कर दिया है। सीएम मनोहर लाल की कोरोना रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है, लेकिन उन्होंने खुद को होम क्वारंटाइन करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ बैठक में शामिल हुए थे। गजेंद्र शेखावत की कल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने खुद को भी होम क्वारंटीन कर दिया है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पिछले दिनों कई लोगों के संपर्क में भी आया हूं, ऐसे में जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वो भी एहतियात बरतें, अपने आप को होम क्वारंटीन करें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल होम क्वारंटीन हुए हैं। सीएम ने खुद को 3 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया है। मनोज कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या अपडेट? देखिए कुसुम, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बकायदा ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वो 3 दिन के लिए होम क्वारंटीन हो रहे हैं। खुद को उन्होंने आइसोलेशन में रख लिया है। हालांकि जो उनकी कोरोना की रिपोर्ट है वो नेगेटिव है, वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, लेकिन फिर भी एहतियातन मुख्यमंत्री ने 3 दिन के लिए अपने आप को क्वारंटीन किया है। और दरअसल इसकी वजह यही है कि मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे थे और हाल ही में वो दिल्ली गए थे, जहाँ 18 अगस्त को SYL पर बैठक थी, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। और गजेंद्र सिंह शेखावत जब कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, उन्होंने भी जानकारी ट्वीट करके दी है और उन्होंने बकायदा ये कहा था कि जो लोग उनके संपर्क में रहे हैं वो अपना टेस्ट करवाएं। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपना टेस्ट करवाया, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव है। हालांकि 3 दिन के लिए वो होम क्वारंटीन रहेंगे। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 3 दिन के लिए होम क्वारंटीन है। इसके साथ उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के संपर्क में आए थे, बैठक में शामिल हुए थे। गजेंद्र शेखावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्होंने अपने पॉजिटिव होने की जानकारी भी ट्वीट के जरिए दी है। इसके साथ ही ट्वीट के जरिए ये भी कहा है कि जिन जिन के संपर्क में वो आए हैं, जो लोग उनके संपर्क में आए हैं, वो एहतियात बरते, खुद को होम क्वारंटाइन करें। जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने ये फैसला लिया है और ट्वीट करके लोगों को इसकी जानकारी दी है कि वो 3 दिन के लिए होम क्वारंटीन है। और हरियाणा का कोरोना अपडेट आपको देते हैं। हरियाणा में 50,000 के पार तक आंकड़े पहुंच चुके हैं। कोरोना आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 996 केस हो चुके हैं। 11 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही अब तक 578 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। टोटल आंकड़ा आपको बता रहे हैं, 24 घंटे में 737 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। इसके साथ ही गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में 111, फरीदाबाद में 88 नए केस सामने आए हैं, पानीपत में 98 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही पंचकुला की बात करें तो 114 नए केस मिले हैं। महेंद्रगढ़ में 113, अंबाला में 92 मामले सामने आए हैं। सोनीपत, रेवाड़ी और यमुनानगर में 50-50 नए केस सामने आए हैं। रोहतक में 72, करनाल में 58 नए केस मिले हैं। हिसार में 44 केस मिले हैं। फिलहाल प्रदेश में 7,555 कोरोना के एक्टिव केस हैं। हरियाणा में 84.03% पर रिकवरी रेट पहुंच चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आंकड़े अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। 50,000 के पार हरियाणा में आंकड़े पहुंच चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 996 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 11 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई है। और इसके साथ ही पंजाब की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब को लेकर पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शाम के 7 से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही पंजाब के सभी शहरों में यह आदेश सख्ताई से लागू किया जाएगा। शादी और अंतिम संस्कार को छोड़कर भीड़ जुटाने पर रोक लगा दी गई है। सबसे प्रभावित जो जगह हैं उनमें 50% सवारियों के साथ ही अब बसों को चलाने के आदेश जारी किए गए हैं। अति प्रभावित शहरों में निजी कार में बैठकर जो लोग हैं वो केवल 3 ही लोग उसमें सफर कर पाएंगे। पूरे पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया है। 31 अगस्त तक यह आदेश सख्ताई से लागू किए गए हैं। डीजीपी को आदेश लागू करवाने के लिए सख्त आदेश जारी किए गए हैं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। इसके साथ ही किसी भी तरह की सभाएं और रैली करने पर भी फिलहाल के लिए अब रोक लगा दी गई है, क्योंकि लगातार पंजाब में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और उसी के मद्देनजर पंजाब सरकार की तरफ से कई अहम बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके साथ ही सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में भी 50% स्टाफ की अनुमति दी गई है।
पंजाब में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ी बात कही है। इसके साथ ही जरूरत पड़ी तो यातायात पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सख्ती बेहद जरूरी हो गई है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कहा गया कि सख्ती बेहद जरूरी है क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं। शाम के 7 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू भी अब जारी रहेगा और ये कर्फ्यू अब 27 से लागू किया जाएगा। पंजाब के सभी शहरों में इसे 27 से लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 5 सबसे प्रभावित शहरों में 50% सवारियों के साथ ही बसें चलेंगी। अति प्रभावित जो शहर हैं उनमें कारों में भी सिर्फ 3 लोगों के बैठने की ही अनुमति दी गई है और पूरे पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया है। 31 अगस्त तक 27 से इन आदेशों को लागू करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो पंजाब में 27 से कई बड़े आदेश लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं क्योंकि बड़ी बात यह है कि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और पंजाब में तीसरे दिन भी 1700 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 37 लोगों ने दम तोड़ दिया है। पंजाब में कोरोना से अब तक 957 लोगों की मौत हो गई है। लुधियाना की अगर बात करें तो लुधियाना में कोरोना के रिकॉर्ड 398 नए केस सामने हैं। लुधियाना वो शहर है जहां पर लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही जालंधर में भी 242 केस सामने हैं। मोहाली की अगर बात करें तो चंडीगढ़ से सटा हुआ 161 केस यहां से भी सामने आए हैं। बठिंडा की अगर बात करें तो 148, फिरोजपुर में 133, मोगा में 34 नए केस मिले। मोगा में 94 नए केस सामने हैं। इसके साथ ही पटियाला की अगर बात करें तो 81 नए केस यहां से भी दर्ज किए गए हैं कोरोना के। बरनाला में 58, फाजिल्का में 46 केस सामने आए हैं। फरीदकोट की अगर बात करें तो 41 केस यहां से नए पाए गए हैं कोरोना के और तरन तारण में 32 केस सामने आए हैं। कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा भी 37,834 हो चुका है। इसके साथ ही 13,830 एक्टिव केस हैं। 23,037 मरीज ऐसे हैं जो अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पंजाब में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं और तीसरे दिन भी 1700 से ज्यादा केस सामने आए हैं और इसी के मद्देनजर पंजाब सरकार की तरफ से कई बड़े अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें से एक है शाम के 7 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू को लागू किया गया है और 31 अगस्त तक सभी जो आदेश दिए गए हैं उन्हें 27 से लागू करने के आदेश भी दिए गए हैं क्योंकि पंजाब में कोरोना की रफ्तार जो है वो खतरनाक तरीके से बढ़ती जा रही है। और बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के 127 नए केस सामने आए। इसके साथ ही सबसे ज्यादा 64 मामले सोलन से सामने आए हैं और कुल मामले 4,538 अब तक हो चुके हैं। 21 की मौत यहां पर हो चुकी है। 1,390 एक्टिव केस हैं। 3,085 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। लेकिन आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोलन हॉटस्पॉट है जहां से एक बार फिर से आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है और नए मामले सामने आए हैं। 64 नए केस यहां से कोरोना के दर्ज किए गए हैं। कुल आंकड़े की अगर बात की जाए तो कुल आंकड़ा यहां पर 4,538 हो चुका है। इसके साथ ही हिमाचल में अब तक कोरोना की वजह से 21 लोगों ने दम भी तोड़ दिया है। 1,390 यहां पर एक्टिव केस है। इसके साथ ही 3,085 लोग ऐसे हैं जो अब तक यहां पर कोरोना को मात दे चुके हैं। 4,538 टोटल आंकड़े अब तक हिमाचल में हो चुके हैं। और बात बारिश के कहर की करते हैं। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में बारिश से हर तरफ बर्बादी का मंजर दिख रहा है तो वहीं शहर की सड़कें मौत को दावत दे रही हैं। कैसे एक बड़ा हादसा होते होते बचा, हमारी इस रिपोर्ट के जरिए जरूर देखिए। साइबर सिटी में एक तरफ जहां सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, वहीं इफ्को चौक के पास हाईवे पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जो इस खतरे को भांप गया वो तो बच निकला और जिसे खतरे का अंदाजा नहीं था वो बाल बाल बचा। गुरुग्राम में बारिश लोगों के लिए आफत लेकर आई है। कहीं जल भराव की वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं तो कहीं जाम लग रहा है।
इस वक्त हम गुरुग्राम के इफ्को चौक पर मौजूद हैं, जहां भारी बारिश के चलते 2 जगह से सड़क धंस चुकी है, जो कि एक बड़े हादसे को कहीं ना कहीं न्योता दे रही है। यहाँ पर सड़क धंसने की वजह से कोई भी बड़ा हादसा किसी भी वक्त हो सकता है। कुछ देर पहले यहाँ पर एक गाड़ी जो है वो पलटते पलटते बची है, क्योंकि जिस तरह का ये जगह बनी हुई है वो बड़े हादसे को न्योता दे रही है। एक बार फिर देखिए, ड्राइवर को बिल्कुल भी इसका अंदाजा नहीं था कि सड़क धंसी हुई है। संतुलन ऐसा बिगड़ा कि गाड़ी हवा में उछल गई। वो तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर संतुलन बना लिया और फिर गाड़ी पलटने से बच गई। जब न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो आनन फानन में ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाला। इफ्को चौक पर भारी बारिश के बाद 2 जगह से सड़क धंस गई और ये कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे का कारण भी बन सकती थी। कुछ देर पहले ही न्यूज़ 18 ने ये प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि कैसे यहाँ पर सड़क धंसने की वजह से जो दिक्कत आ रही है और किस तरह से जो गाड़ियाँ हैं वो कहीं ना कहीं पलटते पलटते बची थी। कई गाड़ियाँ ऐसी रही जो कि यहाँ पर आई तो उसके बाद इन गड्ढों में जाने की वजह से एक तरह से बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन बेमुश्किल से उन जो गाड़ियाँ हैं वो बची। ना सिर्फ गाड़ियाँ बची बल्कि जो उन गाड़ियों को चला रहे थे उन लोगों को भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ। NHAI और गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। धंसी हुई सड़क के आसपास बैरिकेडिंग की गई। ट्वीट मिलते ही ट्रैफिक पुलिस और हम लोग सब यहाँ पे पहुँचे हैं और सड़क काफ़ी बड़ा गड्ढा दसा मिला है यहाँ पे और बैरिकेडिंग और कॉन्स वगैरह सेफ्टी के पर्पज़ से लगवा दिए गए हैं और अभी तक किसी की जान माल का अभी कोई नुकसान का कुछ नहीं हुआ। सवाल उठता है कि आखिर सड़क धंसने के पीछे क्या वजह है? क्या निर्माण में गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया? लेकिन इतना तो साफ है कि बारिश ने अधिकारियों की पोल जरूर खोल दी है। कई तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, चाहे वो जाम की हो, चाहे इस तरह से सड़क धंसने के बाद एक्सीडेंट का खतरा ही क्यों ना बना रहे। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। तो देखा आपने, यही गुरुग्राम है जहां पर बारिश आफत बनकर बरसी है। जगह जगह तबाही का मंजर है। कहीं सड़कें धंसी देखी आपने तो कहीं पानी का सैलाब देखा। सेक्टर 46 में तो 4 मंजिला इमारत ऐसी झुक गई कि यहां पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई। गुरुग्राम में बारिश के बाद शुरू आफत अभी खत्म नहीं हुई है। साइबर सिटी के सेक्टर 46 में 4 मंजिला बिल्डिंग अचानक धंसने लगी। दरअसल सेक्टर 46 में प्लॉट नंबर 1947 में 4 मंजिला बिल्डिंग को बनाने का काम चल रहा था कि बीते 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद हुए जल भराव के चलते देर रात ये इमारत एकाएक झुक गई। इमारत के झुकने के साथ वाले मकान में भी दरारें आने लगी। सूचना पाकर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। सर इसको क्या है कि अभी हम लोग सपोर्ट देके इसको डिमोलिश करवा रहे हैं, है ना, क्योंकि इससे खतरा काफ़ी है। जान माल की क्षति हो सकती है, आसपास के बिल्डिंगों में भी क्षति हो सकती है। तो इसको तोड़वाने जा रहे हैं। वाटर लॉगिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आई है और हेवी वाटर लॉगिंग की वजह से बिल्डिंग में और कहीं क्रैक नहीं है, लेकिन वो इसका जो नींव है, बेस है, फाउंडेशन वीक होने की वजह से थोड़ा टिल्ट हो गया। 8 साढ़े 8 बजे के आसपास कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि 1947 बिल्डिंग प्लॉट नंबर 1947 जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी पूरी नहीं बन पाई है, वो एक साइड में टिल्ट हो रही है। हम यहाँ पर पहुँचे, सिविल स्टाफ के लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, उनको भी कंट्रोल रूम से, और वो भी यहाँ पहुँचे। MCG के भी अधिकारी आए और हुड्डा के भी, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के भी और डिजास्टर मैनेजमेंट वाले थे वो भी यहाँ पर आए। ये कोई पहला मामला नहीं है जब बरसात के चलते कोई मकान क्षतिग्रस्त हुआ हो। इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। बहरहाल जिला प्रशासन की टीमें मकान को सुरक्षित तरीके से गिराने में जुट गई है ताकि आसपास के मकानों को बचाया जा सके। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। और खबर सोनीपत से है। सोनीपत में बदमाशों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुन्नौर में 2 बाइक सवार बदमाश दिन दहाड़े महिला के गले से सोने की चेन झपटकर
फरार हो जाते हैं। पास में लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये दोनों वारदात और दोनों बदमाश पहले महिला से किसी का पता पूछते हैं और फिर उसके बाद गले से सोने की चेन झपटकर बाइक के साथ ही फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी की तस्वीरें आपको बता रहे हैं जिसमें ये पूरी वारदात कैद हो गई। देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इसका पता चल गया है। इस बार सर्वे में हरियाणा और पंजाब के लिए अच्छी खबर है। स्वच्छता सर्वेक्षण की सूची जारी कर दी गई है। इसके साथ ही सर्वे के मुताबिक सफाई के मामले में हरियाणा दूसरे तो पंजाब 5वें और हिमाचल 6ठे पायदान पर है। लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर साबित हुआ है। हालांकि इस बार पंजाब का जालंधर कैंट भी नंबर 1 की सूची में। जालंधर शहर को देश के सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट का खिताब मिला है। तो वहीं हरियाणा के करनाल शहर को साफ सुथरे शहरों की 17वीं श्रेणी में रखा गया है। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में करनाल के अलावा पानीपत, अंबाला, यमुनानगर, जींद और कैथल भी शामिल है। बात अगर राज्यों की करें तो हरियाणा राज्य देश में सफाई के मामले में दूसरे नंबर पर है, जबकि पंजाब 5वें नंबर पर तो हिमाचल 6ठे पायदान पर है। हरियाणा का रैंक दूसरा रहने पर सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि अगर लोगों का यूं ही सहयोग रहा तो अगले साल प्रदेश नंबर 1 होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा दूसरे नंबर पर आया है। मैं इसके लिए हरियाणा की आम जनता को और नगर पालिका परिषद, कौंसिल, निगम के कर्मचारियों और सभी अधिकारियों को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार 1 नंबर पर आए। उसके लिए जो भी तैयारियां करनी है वो की जाए। उम्मीद है विज साहब की बात सच हो और हरियाणा स्वच्छता के मामले में देश में नंबर 1 राज्य बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰ 9 ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ इस घटना में मौके ते ही मौत हो गई, जबकि एक ने हस्पताल दम तोड़ दिता। तेरे कतल की वारदात सीसीटीवी कैद हो गई। 2 गुटां च रंजिश के चलते इस वारदात नूं अंजाम दिता गया। गुरुग्राम में कल दिन दहाड़े गैंगवार होने नाल सनसनी फैल गई। गोलियां मार के 3 नौजवानों का कतल कर दिता गया। सैक्टर 9 इलाके की घटना दसी जा रही है। बाइक सवार हथियारबंदां वालों वारदात नूं अंजाम दिता गया। 2 लोगों की मौके ते ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स ने हस्पताल दम तोड़ दिता। तेरे कतल की वारदात सीसीटीवी कैद हो गई। 2 गुटां च आपसी रंजिश के चलते दसिया जा रहा है कि इस वारदात नूं अंजाम दिता गया। इस वारदात के सामने आने तो बाद पुलिस मौके ते पहुंची और जांच का काम शुरू किया गया। गुरुग्राम का सैक्टर 9 का इलाका किस तरह बेखौफ बदमाश शरेआम गैंगवार चल रही है और बाइका हेठा डिग्गिया हुई दसिया जा रहा है कि आपसी रंजिश का पूरा मामला सी। 2 गुटां दी आपसी रंजिश के चलते हो रहे वेख सकते हो। मुलजमां दी तस्वीरां भी कैमरे विच कैद हुई ने। सीसीटीवी कैमरे विच कैद इन्हां मुलजमां दी तस्वीरां।
सूचना मिली थी कि वहाँ पे अपार्टमेंट के नज़दीक एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें 2 लड़कों को गोलियां लगी हैं, जिनकी उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वहाँ पे मृत घोषित किए गए, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। और तीसरा इंसिडेंट बसई गांव का है, ये अलग इंसिडेंट है। वहाँ भी एक युवक की हत्या की गई है, तो उसके बारे में भी आपस में ये लिंक्ड हैं या नहीं है, इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चल पाएगा। तो अभी सिर्फ इतनी जानकारी प्राप्त हुई है। गुरुग्राम के सेक्टर 9 में 2 युवकों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। ये दोनों युवक बाइक पर इस रास्ते से जा रहे थे कि तभी जब वो सेक्टर 9 के विंग्स अपार्टमेंट के सामने इस बाइक से पहुंचे तो उसके बाद पीछे से हमलावर आए और इन दोनों युवकों के ऊपर तबाड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि ये दोनों जो युवक हैं ये बसई गांव के रहने वाले थे और यहाँ जब हमलावर पहुंचे थे इन दोनों युवकों ने अपनी बाइक को यहीं पर छोड़ दिया और एक युवक इस खाली जो मैदान है इसकी तरफ अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन कुछ दूरी के बाद ही हमलावरों ने उसे वहां पर ढेर कर दिया। जबकि जो दूसरा जो युवक था वो अपनी जान बचाने के लिए सेक्टर 9 के ही इस विंग्स अपार्टमेंट के अंदर की तरफ भागा और यहाँ पर भी हमलावरों ने उसका लगातार पीछा किया और ठीक इस अपार्टमेंट के पीछे की जो जगह है वहाँ पर घेर कर उसकी भी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दोनों जो युवक थे जिनकी हत्या की गई है ये नज़दीक के गांव के ही रहने वाले थे और दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के थे और ये पिछले कई दिनों से इनकी दूसरे जो गैंग के लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं एक गैंगवार जो है वो भी चल रही थी। इसी से जोड़कर गुरुग्राम पुलिस भी इस मामले को देख रही है कि ये मामला आपसी रंजिश या फिर गैंगवार का हो सकता है। हालांकि अभी तक जो आरोपी हैं उनकी पहचान नहीं हुई है। जो मृतक हैं उनके नाम सन्नी और अनमोल बताए जा रहे हैं। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ आसपास के सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया है बल्कि आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि इस वारदात में शामिल लोगों के बारे में पता लगाया जा सके। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। और खबर ते वधेरे जानकारी ली धर्मवीर शर्मा गुरुग्राम तो मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, साफ तस्वीरें बता रही हैं कि मुलजिमों की पहचान बता रही है तस्वीरें। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की और क्या मुलजिमों के बारे में, आरोपियों के बारे में कुछ पता चला है? कौन थे ये लोग और क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? देखिए, अभी तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। गुरुग्राम पुलिस ने जो पूरा मामला है इसमें पहचान कर ली है। जो भी जो हत्यारे थे उनकी पवन नाम का एक युवक है जिसके साथ इनकी रंजिश चल रही थी, उसके और उसके साथियों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। शाम करीब 5 बजे के आसपास जब ये दोनों सन्नी और अनमोल जब यहाँ पहुंचे थे सेक्टर 9 के पास, तभी पवन और उसके जो साथी थे उन्होंने इसका पीछा किया और यहाँ पर इन दोनों की हत्या कर दी। जो तीसरी वारदात है वो बसई गांव में हुई है और वो भी जो एक युवक जिसको मारा गया है वो युवक भी इन दोनों युवकों का जानकार था। इसलिए जो घटना है उसको इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि वो भी घटना इसी के चलते हुई होगी, लेकिन अभी तक साफ नहीं हुआ कि क्या वो तीसरी हत्या हुई है वो इनके दोस्त थे और इसी की वजह से हुई है या उसका कारण कुछ और है। लेकिन ये जो 2 हत्याएं हैं ये एक ही वजह से हुई है। पवन नाम का एक युवक है जिसकी पहचान गुरुग्राम पुलिस ने कर ली है और ये बताया जा रहा है कि दोनों युवक जिनकी हत्या की गई है इन्होंने एक किसी प्लॉट को लेकर के कब्जा किया था और उस प्लॉट के कब्जे के बाद ही आपस में पवन और इनकी रंजिश कई दिनों से चल रही थी और कई दिनों से इनका पीछा किया जा रहा था और कल मौका देखकर पवन और उसके साथियों ने इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी के लिए। सो इस वक्त ये तस्वीरें जड़िया ने साफ पूरी घटना बयानकारिया ने सीसीटीवी कैद हुई है। तस्वीरें किस तरह बाइक सवार बदमाशा ने 2 लोगों को गोलियां दे नाल भुन दिता। दोवां दी मौके ते ही मौत होगी। एक होर शख्स की मौत हुई जिहड़ा कि मृतका दा साथी दस्सिया जा रहा है। हालांकि रंजिश इस घटना नूं अंजाम दिता दस्सिया जा रहा है कि पुरानी रंजिश चल रही सी इन्हां दोवां गुट्टां विच अते गैंगवार दा पूरा मामला दस्सिया जा रहा है। फिलहाल मुलजिम पुलिस दी गिरफ्त तो बाहर ने। हालांकि मुलजिमां दी तस्वीरां कैमरे विच कैद हो चुकियां ने। अगे वधिया गल कोरोना दी। संगरूर विच कोरोना दा कहर जारी। वायरस नाल एक डॉक्टर सतपाल सिंगला दी मौत दी खबर है। मोहाली च इलाज दौरान डॉक्टर ने दम तोड़ दिता। जिले च मौतां दी गिणती 64 हो गई। कल भी संगरूर विच 5 मरीजां दी जान गई सी कोरोना दे चलदे। संगरूर विच कोरोना दा कहर जारी। मौतां दा आंकड़ा 64 तक पहुंच गया है। वायरस दे नाल एक डॉक्टर दी मौत दी खबर है। डॉक्टर सतपाल सिंगला मोहाली च हस्पताल दाखिल सन। इलाज दौरान उन्होंने दम तोड़ दिता।
ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਰਾਕੇਸ਼, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਸਨ, ਕਦੋਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਰਟਿਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਸਨਾਮ ਦੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ? ਕਰੀਬ 70 ਸਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਵ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 20 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1671 ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ, 1294 ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 314 ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ 64 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਕੇਸ਼ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 64 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਖਾਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਸਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਅਮੀਰ ਖਾਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਵਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ पीड़ित ने वो हस्पताल दाखिल और पुलिस वाला भी दसा जा रहा है कि हस्पताल दाखिल हुए। टोल टैक्स से नाका लगे हुआ है जी, असीं नाके ते पहुंचे ते पुलिस वाले कहते हैं ना तुसीं डिग्गी चेक करो। मैं निकलिया, मामा जी विच बैठे सी, मैं डिग्गी चेक कराई, ठीक है डिग्गी च कुछ नहीं, इन्हें चेक कर ली, बंद करती मैं डिग्गी। फिर मैनू कहते तू मास्क नहीं लाया, मास्क ला। मैं मास्क लाने चला गया अंदर, गड्डी दे मास्क चकन चला गया। उस तो बाद की होया जी, मामा जी नूं कहते भी तू बाहर निकल, ते मामा जी निकलदे नाल चपेट मारी इस सत्ते ने आप। तो उस तो बाद की होया जी, जिवें उन्होंने चपेट मारी मामा जी नूं, ठीक है, ये सारे साडे दुआले हो गए। मैं जब भज के आया, मैं कहा भी ये क्यों कर रहे हो तुसीं? ते इन्हां ने फिर उत्थे लटा के 40-50 मिनट सानूं कुੱਟਿਆ। मैं गया ते SHO साहब सड़क ते डिगे पे सीगे ਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਨਾਕਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਤੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਝਗੜਾ ਆਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੇਟ ਦਰਦ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉਧਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ। ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਇਲਾਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਡੇਂਗੂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਡੇਂਗੂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਡੇਂਗੂ ਸੀਗਾ। ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫੋਟੋ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਕਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਡੇਂਗੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ? ਡੇਂਗੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ। ਅੱਛਾ, ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਇਆ ਡੇਂਗੂ? ਹਾਂਜੀ, ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
खबर मोगा तो जिथे भैन भरा दी शक्की हालात विच मौत हो गई। दोहां नूं पेट दर्द की शिकायत हुई सी। हस्पताल दोहां ने दम तोड़ दिता। मोगा दे पिंड खोसा कोटला दे रहण वाले सन दोवें। फिलहाल पोस्टमार्टम तो बाद ही मौत की वजह का खुलासा हो सकेगा। मृतक मुंडे की उम्र 10 साल जबकि कुड़ी की उम्र महज 18 साल जिहड़ी है वो दसी जा रही है। मोगा विच भैन भरा दी शक्की हालात विच मौत की खबर है। दोवां नूं पेट दर्द की शिकायत हुई सी अते हस्पताल ही दोवां ने दम तोड़ दिता। मोगा दे पिंड खोसा कोटला दे रहण वाले सन दोनों। पोस्टमार्टम तो बाद ही हुण मौत की वजह का खुलासा हो सकेगा। मृतक मुंडे की उम्र महज 10 साल जबकि कुड़ी की उम्र 18 साल दसी जा रही है। जी चान चक जी सुबह 7 बजे मैं टूटी आई है उदों इन्होंने मैं उठाया भी बेटा भी उठ करो भी नहा नू लो। तो उदों केरा उठे उठ के केरा दे नहाने आ डैडी मुड़ के उठ के केरा इन्होंने जगह देखी सप देखा देख के मुड़ के जाके केरा पै गया। मुड़ के फेर आंदे डैडी साडे दर्द होंदा दोनों ने उदों मुड़ के तो समझो बाहर ही हो गया जी। कितने दर्द होंदा जी? पेट तो जी यह थां ते जी। तो चीज खाधी पीती हुई सी? ना जी कुछ नहीं खाता जी। अच्छा किवें मौत किवें हुई फिर? जी समझो बाहर ही हो गई जी। वो बच्चे नूं तो मैं तड़के आंदा ही क्या भी सगन दी चाह पी ला तू ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਗੁੜੀਆ ਹਜੇ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਪੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ 18 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮਾ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। पैड पहना दिया, पैड पहना के बोला मैडम की जा फाइल बना के लेके आ। फाइल बनाने गया 2 घंटे के बाद आया मैं फाइल बना के तो अंदर फाइल डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर के फाइल दिखाया तो कहा किसको नाम से फाइल है तो कहा खुशबू देवी के नाम से तो कहा तू जाल बतियाने आया है यहाँ आती फंसाने आया है यहाँ फाइल आती बच्चा उच्चा कोई नहीं है यहाँ तू जा फाइल लेके बाहर बच्चा उच्चा नहीं है। हम जबरदस्ती बच्चा के चेक करने लगा मेरे को धक्का मार के बाहर। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਰਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਦ ਸਾਰਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਖਬਰਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। श्री मुक्तसर साहब विच कल देर शाम हार्डवेयर की दुकान विच भयानक आग लग गई। कड़ी मुशक्कत तो बाद आग ते हालांकि काबू पा लिया गया। आग लगन कारण लाखां रुपए का नुकसान होया है। आग लगन का कारण शॉर्ट सर्किट दस्या जा रहा है। जी नाल पेंट का तो हार्डवेयर का सर जी अग लगी है किस तरह लगी पता लगा? अग शॉर्ट सर्किट नाल लगी जो ऊपर तीसरी मंजिल तो किन्ने का नुकसान जो दसा घट्टो घट आइडिया है 25 ते 30 लाख का। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ बीमा कराया किसी तरह का? बीमा इंश्योरेंस नहीं है। की आइटम सी जी अग में इन्ना समा लग गया जी कि मेरा सर ऊपर सारा PVC समान पिया सीगा एल्बो साकेट टियां वगैरह
ਪਲੱਸ ਪੇਂਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਮੁਗਲਾਲ ਗਰੀਸ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੁਝਣ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਸਰ, ਇਹ ਬੇਟੇ ਥੱਲੇ ਦੁਕਾਨ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। जम्मू कश्मीर शहीद हुए लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह का 9वां श्रद्धांजलि समागम मनाया गया। गुरदासपुर में होए समागम में डिप्टी कमिश्नर मुहम्मद इशफाक ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। मोहल्ला संत नगर शहीद की रिहाइश में उन्होंने याद किया गया। अशोक चक्कर जीतू शहीद नवदीप सिंह जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज सैक्टर 12 अतवादियों को मार के शहीद हो गए। शहीद ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਦੇ 9ਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤਿਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਨਰ ਤਿਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਐਫਰਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। इस बुलेटिन फिलहाल नहीं, मैंने दो इजाजत, धन्यवाद।